सबसे बड़ी और अहम बात यह कि महाराष्ट्र में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सियासत अब देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी कह ये रही है कि आतंकवादी हमले के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि इस समय ओछी राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक साथ खड़े होकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। इधर महायुति में क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पहलगाम में चलाए जा रहे शिवसेना के राहत बचाव कार्य की अगुवाई करने और महाराष्ट्र के पर्यटकों को वहां से वापस लाने के लिए खुद श्रीनगर पहुंच गए हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूरे देश से एक सुर में आवाज आ रही है कि पहलगाम को लहूलुहान करने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द मिट्टी में मिला दिया जाए। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। यह इतनी निंदनीय घटना है कि जिसके शब्द भी मुझे कम गिर रहे हैं। अगर ऐसी घटना जिहादी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अब जिहाद का समय और धर्म युद्ध और जिहाद का समय अभी आ चुका है। नागपुर में ही ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। नागपुर में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। करारा जवाब का मतलब क्या है? एक झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और राजनीति करेंगे। बिहार का चुनाव आ रहा है भाई, ये जो है जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये कोई मेहरबानी नहीं करे करारा जवाब देंगे। क्या करारा जवाब देंगे? पुणे में भी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। मुंबई में उलेमाओं ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। उलेमाओं ने कहा कि बेगुनाहों को मारने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मुतालबा है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का, ये अपील है सुन्नी जमीयतुल उलमा की कि सरहदों पे जारी दहशतगर्दाना जो कैंप जारी हैं उन पर बमबारी की जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, वरना इस तरीके से दहशतगर्द मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 सैलानियों का नरसंहार हुआ था, जिसमें 15 राज्यों के लोग शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा 6 सैलानी महाराष्ट्र के ही थे। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात के 3-3 सैलानियों की जान गई थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी 6 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। फडणवीस ने कहा है कि आतंक के फन को कुचलना मोदी सरकार को आता है। इस बार भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। निंदनीय है कि धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का यह प्रयास है, भारत में विभाजन तैयार करने का यह प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। आर्थिक मदद किस तरह से आती है? देखिए, महाराष्ट्र में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, हम लोग 5 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगर पहुंचे, जहां वो कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों के लिए चलाए जा रहे शिवसेना राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व करेंगे। शिंदे के अचानक कश्मीर के दौरे से महायुति में चल रही अंदरूनी कथित उठापटक की अटकलें भी तेज हो गई हैं। शिंदे पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की चेतावनी दे रहे हैं। हमारे देश पर आक्रमण है और देशवासियों पर हमला किया है और इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक्शन पे रिएक्शन होगी और मैं इतना ही कहूँगा कि ये केंद्र सरकार जो है ये देश पे हमला जो हुआ है ये इसका बदला जरूर लेंगे। ये हमारे कर्मठ गृह मंत्री और हमारे फौलादी इरादे रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री
ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इनको सबक सिखाएंगे और निश्चित रूप से घुसकर मारेंगे। जब पहलगाम में जान गंवाने वाले सैलानियों के शव मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उधर महाराष्ट्र में आतंकी हमले पर जोरदार सियासत हो रही है। मुंबई पहुंचे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हमले की निंदा की तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। नहीं, मुझे अफसोस है कि जो लोग बेचारे टूर पे गए थे, बच्चों को छुट्टी हो रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उनके साथ ये घटना हुई। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत दुख हमें भी है, पूरे देश को इसका दुख है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी गतिविधियाँ इस देश से कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, पुलवामा के लोग गए, उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, उनको बाई रोड भेजा गया और इतना बड़ा वाक़या हुआ। कितनी बातें उस पर चल रही, बातें चारों तरफ से, लेकिन आज तक सही रिपोर्ट नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस फेलियर है, इतने लोग बेचारे मारे गए हैं, तो इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मुझे नहीं, पूरे सभी देशवासियों को इसका बहुत दुख है, तकलीफ है। और मैं आपको बताता चलूं कि यकीनन इस पूरे देश के अंदर जो धार्मिक रंग देने का प्रयास, इसको नहीं, हर चीज़ को लेकर के होता है, वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि हमारे मज़हब इस्लाम के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं आपको। हमारा मज़हब कभी ये नहीं कहता कि आप किसी निहत्ते की, किसी मजलूम की जान लें। एक भी इंसान की ज़िंदगी लेना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो हम इसके फेवर में नहीं हैं और हम उसके लिए दुख दर्द हमें भी है और हम उनकी जो पीड़ा है उनके परिवार के, हम उनके साथ खड़े हैं। शरद गुटवाली एनसीपी कह रही है कि कश्मीर धीरे धीरे अपने रंग में लौट रहा था, लेकिन इस आतंकी हमले ने घाटी को फिर से पीछे ढकेल दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आतंकी हमले को लेकर आक्रोशित दिखे। ये सीधा सवाल पैदा होता है कि मिलिट्री की भर्ती क्यों नहीं हुई? हमारे आर्मी की ताकत जो संख्या नीचे जा रही थी, उसको फिर से एक बार वही स्तर पे लाने को प्रयास क्यों नहीं किए गए? ये सवाल के जवाब पूछना ही पड़ेंगे। और इसी कारण हल्ला जो कामयाब हुआ, उनका जो गंदी सोच थी वो कामयाब इसीलिए हुई। तो मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन इसमें राजनीति करने का प्रयत्न कर रहा है। अपोजिशन ने ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि एक जान की कीमत 100 होगी, इसलिए धर्म पूछकर नरसंहार करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हिंदुस्तान है और इस देश में भी आप जिसको मानते हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, गैर हिंदू और जो टेररिस्ट मुस्लिम कई लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनको मैं इतना ही बताऊंगी, एक जान की कीमत 10 से होगी और 10 जानों की कीमत हजारों से होगी। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में रहते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा आतंकी हमला है, जब दहशतगर्दों ने सैलानियों को निशाना बनाया है। आज तक ब्यूरो।